संसार में लोग समस्याएं गिनाने में लगे। ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, क्राइसिस। अरे सारी प्रॉब्लम, सारे क्राइसिस, ये सारा विध्वंस क्यों हुआ? क्योंकि हम अपने स्वरूप से, अपने निजता से कहीं दूर। योग को आत्मसात करो और योग को भी समग्रता में व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बद्ध मुद्राएं, व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति, सब कुछ सहज होगा। जिन बीमारियों को हम बहुत बड़ा माने बैठे हैं, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं, कोई औकात ही नहीं। ये तो कहते हैं पलक झपकते ही हट जाएंगे। बस आप पूरी भक्ति से, पूरे मनोयोग से योग करना। देखो, विधि विधान में खाली हाथ पैर पेट पीठ दैहिक स्थिति नहीं, शरीर का सही नियोजन तो है ही। इंद्रियों की अंतर्मुखता, मन की स्थिरता, एकाग्रता और आत्मा की परमात्मा में शरणागति, ये योग का विधि विधान है। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ करना। फिर आज मैं साधारण रोगों से लेकर के ऐसे कभी अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, अचानक पैरालिसिस हो जाए, अचानक पता लगा अरे ये तो लीवर किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं, अचानक पता लगा ये तो SLEMS MND हो गया, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया उभर करके आ गया। कितना ही बड़ा कोई संकट आ जाए तुम मत घबराना। क्यों? अब जिनको ओबेसिटी है, ये अभ्यास एक एक पैर या दोनों पैरों से जब लंबे कर लेते मेद और वेट को, आहार पर नियंत्रण, तो 1 से 2 किलो जिस वजन को हम इतना भारी भरकम मान बैठे हैं कि अब तो इसी के साथ जीना पड़ेगा, इसको तो जिंदगी भर ढोना पड़ेगा। और याद रखना 3 बातें। यदि इस जन्म में तुमने रोगों को ठीक नहीं किया तो अगले जन्म में प्रारब्ध दोष के रूप में, कर्माशय के रूप में, संस्कार दोष के रूप में तुम्हारे अगले जन्म में भी जेनेटिक बीमारियों के रूप में तुम्हारे सामने आने वाले हैं। जीवन अनादि काल से चला आ रहा, अखंड रूप से वर्तमान में प्रवाहमान और शाश्वत रूप से चलने वाला, अबाधित गति से चलने वाला, नित्य शाश्वत सत्य है। इसलिए बीमारियों को कुछ लोग कि चलो अब मौत के साथ तो खत्म हो ही जाएंगी, मौत के साथ भी बीमारियां खत्म होने वाली नहीं है, अगले जन्म में भी जेनेटिक बीमारियों के रूप में पीछा करने वाली हैं। इसलिए इसी जन्म में मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, जैसे प्रभु ने जीवन दिया, इस जीवन को सही सलामत रखना बड़े भाग मानो सघन भाव से। इसको जीवन को बीमार लाचार होकर के मत जीना, बीमार होकर के नहीं जाना। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस भी। हमारा तन, हमारा मन, हमारा जीवन निर्दोष रहे। अपना तन, अपना मन, अपना जीवन पवित्र रखो। योग से शरीर, इंद्रिय, मन, चित्त
सब निर्दोष हो जाएंगे, निर्विकार हो जाएंगे, निर्बीज दग्ध बीज हो जाएंगे। पवन मुक्तासन उत्तान पादासन आदि एक अनुष्ठान की तरह करना। जीवन को दाग नहीं लगाना, बेदाग रखना। प्रथम कोटि का उनका जीवन है जो रोगी होते ही नहीं, भगवान की कृपा से, भगवान का अनुग्रह है। हाँ, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। माता पिता के आशीर्वाद, गुरुओं का मार्गदर्शन, उनकी कृपा। गुरु कृपा ही केवलम गुरु पाहि माम गुरु रक्षमा। गुरु शिव के रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप है। गुरु सर्व रूपों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बीमार हो जाएं तो लंबे समय तक बीमारियों को अपने जीवन में पलने मत देना, उनको पाँव पसारने देना। बीमारी का पता लगते ही उसको हटा देना, मिटा देना, भगा देना। कोई भी रोग हो, कोई भी विकार हो, कोई भी दोष हो, उसको लंबे समय तक पाल के मत रखना। और ये तो बीमारी मिटाना, तो मैं कहता हूँ व्याधि मिटाना तो बहाना है। हमें परम पद तक, परम सत्य तक, परम तत्व तक, परम सुख, परम शांति, परमानंद तक जाना है। रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। अभी कहा था मैंने, चरई बेटी चरई। योग से रोगों से बचेंगे भी। योग प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है। बीमारियों का कंट्रोल भी है, इसमें क्योर भी है, इसमें एक्यूट मैनेजमेंट भी है, रिहेबिलिटेशन भी है, पैलिएशन भी है। सबसे बड़ी बात है इसमें सस्टेनेबल हेल्थ है, ये एंटी एजिंग भी है, ये लॉन्गेविटी के लिए भी है, इम्यूनिटी के लिए भी है, ये पावर के लिए भी है, शक्ति के लिए भी। न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। योग पूरा कर लो, सब कुछ मिलेगा। योग तो कल्प वृक्ष है। मैं कहता हूँ योग पूरा कर लो। आयुर्वेद की औषध भी पूरी, थेरापी भी हम पूरी कराते हैं। खान पान पर, उपवास उपासना पर भी पूरा ध्यान देते हैं। तो 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में तो जीवन ऐसे रूपांतरित हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बीमारी थी ही नहीं। यही सत्य है। रोग शाश्वत नहीं है, रोग हमारा स्वभाव नहीं है। देखो, स्वभाव उसको कहते हैं जो सब जीवों में समान रूप से हो। जैसे सब जीवों में सुख पाने की, शांति पाने की, आनंद पाने की जो अभीप्सा है वो समान रूप से, इसलिए सुख शांति आनंद हमारा स्वभाव है। रोग कोई नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता, दरिद्रता कोई नहीं चाहता। ये हमारा स्वभाव नहीं है। अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में जियो, अपने शरीर इंद्रियों मन को अनुशासन में ढालो। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्तिरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। अपने स्वरूप में, अपनी निजता में जियो। और जो ऐसे अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपनी निजता में जीते हैं, उनके जीवन में फिर कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई क्लेश, लेश मात्र विशेष रही नहीं सकता। तो घर बैठे भी जो हमारी बातों को पूरा मानते हैं, सुनते हैं। देखो, जरा थोड़ा तार्किक रूप से अपनी बात कह रहा हूं। ये दुनिया में कितने उपद्रव हो रहे हैं।
सब कह रहे हैं, गौर से सुनना जरा, 1 मिनट की बात है। अरे ये आदमी इतना गिर क्यों गया, ये इतना बेईमान क्यों हो गया, इतना झूठा क्यों हो गया, इतना दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी, इसके जीवन में इतनी अशुचिता, अपवित्रता, इसके जीवन में इतना असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, पाप, अधर्म, अन्याय क्यों है, इसके जीवन में इतना अंधेरा क्यों है? योग से हट गया। एक उत्तर सब बातों का। आप सब तरह से इस बात के ऊपर विचार करना। वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, रिश्ते नातों में कत्ल क्यों हो रहा है, एक दूसरे से कलह क्यों हो रहा है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, घरों में खून खराबा क्यों हो रहा है। वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में आपाधापी, सब मार काट, राजनीतिक जीवन में, सब तरफ जो पतन है एक ही कारण है। प्रकृति पर्यावरण के इतने बड़े बड़े प्रश्न क्यों खड़े हो गए, इतना प्रदूषण क्यों है? हम अपनी जिंदगी के लिए 99% स्वयं जिम्मेदार हैं। मैं यदि योग न करता, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म की शरणागत नहीं होता, तो मैं भी रोगी, दुखी, दरिद्र होता। आज मैंने योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म को अपनाया तो करोड़ों लोगों को सुख दिया है, करोड़ों लोगों का उपचार किया है, उपकार किया है। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, कृषक परिवार में, साधारण से परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन मुझे पता था मेरा मूल धर्म वेद धर्म है, ऋषि धर्म है, मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूं। तो मैंने योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म में जीना शुरू कर दिया। और आज गुरु कृपा, भगवत कृपा से ये सामर्थ्य एक आदरणीय से सन्यासी धर्म के एक सन्यासी ने अर्जित किया है कि लोग मेरी बात पूरी मान लें तो मैं सारी दुनिया को मोटापा से, मधुमेह से, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी फेलियर, असलियमस, ऑटोइम्यून डिजीज, सब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सारे रोगों से, दुखों से, दरिद्रताओं से, सब प्रकार के अनैतिकताओं से, ये जो इमोरल, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रोगों में, नशा में, भोगों में, वासनाओं में सारा संसार पिसा जा रहा है। यदि ये बात मेरी मान ले, और आज मैं कह रहा हूँ, कल को देखना एक दिन सारा संसार इस योग धर्म का, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का ही अनुसरण करेगा। इंद्रम वर्धन्तो अप्सरा प्रणवन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणा होगा। क्यों होगा? यह प्रत्येक आत्मा की मूल मांग है। क्या है ये? मूल मांग। सब आत्माओं की मूल मांग, सब आत्माओं का मूल धर्म यही वेद धर्म है, यही योग धर्म है, यही सनातन धर्म है, यही ऋषि धर्म है। संसार इधर ही लौटेगा। नान्यः पंथा विद्यते अनाया, और कोई रास्ता भी नहीं है। और जो यहां आया, लीवर फेलियर से, किडनी फेलियर से बच गया, हार्ट फेलियर से बच गया, न पेसमेकर लगाने की जरूरत, न एंजियोप्लास्टी की, न बाईपास की, न अब वो इनहेलर की जरूरत रहेगी, न बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, न पेन किलर, न स्टीराइड, न बायोलॉजिकल। अरे ये तो अच्छा हो गया सब। अब न लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट, न घुटनों का, न कमर का ऑपरेशन, न आंखों का, सब कुछ ठीक। अंदर तुम्हारी शक्ति है, पिंड में सारा ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म है। बात तो छोटी सी। तुम्हारे साथ योग है, तुम्हारे साथ भगवान है, तुम्हारे साथ सत्य है। सत्यमेव जयते। तुम्हारे जीवन में भी और जगत में भी सत्य की ही विजय होती है। लेकिन ये जो लुटेरे लोग हैं, ये दुख तो देते ही हैं। यही तो धर्म युद्ध है। क्या है ये? धर्म युद्ध। धर्म युद्ध कितना ही भयंकर हो, देवासुर संग्राम कितना ही भयंकर हो, अंततो गत्वा, महाभारत कहता है, यतो धर्मस् ततो जयः। जय तो सत्य में हो जाए, धर्म की होगी। चलो, तो ऐसे सब योग युक्त होंगे, रोग मुक्त, नशा मुक्त, दुख दारिद्र्य सब। अब ये बात हम स्वयं ही अपने सब रोगों के भी, दुखों के भी कारण हैं।
और अपने सुख, अपनी समृद्धि, इसको हमें स्वयं ही अर्जित करना है। दूसरे मदद करें तो अच्छी बात है, नहीं तो उनके विरोध के बावजूद, सारे संघर्षों चुनौतियों के बावजूद हमें अपने अभ्युदय निश्रेयस को पाना है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। अब इसमें सब कुछ आ गया। चलो ऐसे रोज योग करवा रहे हैं। और अब तो घर बैठे हमने, जो थोड़ा डरते रहते थे क्या करें कैसे करें, कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, तो घर बैठे फ्री टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है। ये सेवा इतनी बड़ी होने वाली है, पहले देश के लिए और फिर पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये सेवा उपलब्ध कराएंगे। सारी दुनिया के लोग इस सेवा से लाभ लें। 180029611111। अभी 5-7 भाषाओं में व्यवस्था की है। आने वाले समय में पूरे विश्व की भाषाओं में व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि सारी विश्व की भाषाओं के जानने वाले लोग हमारे पास में हैं, हो गए। तो ये मात्र सपने नहीं है, ख्वाब नहीं है, ये कल्पना ही नहीं है, क्योंकि कोरी कल्पनाएं, केवल सपने, केवल ख्वाब, केवल इमेजिनेशन से बात नहीं, एग्जीक्यूशन से बात बनती है। तो हमने एग्जीक्यूट किया है फ्री टेलीमेडिसिन सेवा को। घर बैठे सारी औषधियाँ आपको मिल जाती हैं देश और दुनिया में। ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड करो, देखो 3 काम सब कर लो। 180029611111। कभी भी कुछ भी हो, ये मैं दुनिया के लोगों से 99% ये भ्रम हटाना चाहता हूँ। बीमार हो गए तो डॉक्टर है ना, बीमार हो गए तो हॉस्पिटल है ना, नहीं, बीमार हो गए तो योग है ना, आयुर्वेद है ना, पतंजलि है ना, स्वामी रामदेव है ना, तुम्हारे साथ में खड़ा है। 180029611111 ये नंबर आपके पास होना चाहिए। किसी कारण से आपको औषधि नहीं मिल पा रही है तो यहीं से हरिद्वार से मंगा लो। कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है हम उसका निर्वहन कर रहे हैं, हम उसको भुगत लेंगे। आप घर बैठे पतंजलि की सारी औषधियाँ, उसके साथ कुछ प्रोडक्ट मंगवा लेना, ऑर्डर पूरा हो जाएगा आपका, घर बैठे डिलीवरी हो जाएगी। फिर एक कार्ड, उसमें 10 लाख रुपए तक का तो हेल्थ इंश्योरेंस भी कर दिया है। अब बहुत से लोग पूछते थे 10 लाख 15 लाख कब मिलेंगे। मैंने कहा भैया पतंजलि के स्वदेशी समृद्धि कार्ड से जुड़ जाओ। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी इसमें बहुत पुरुषार्थ किया, एक बार जोरदार अभिनंदन है उनका। स्वदेशी समृद्धि कार्ड में आपको 10, 15, 25, 50% अलग अलग चीज़ों में डिस्काउंट में मिलता है। ये भी जो है एक लोगों में एक लालच की भावना है, क्या करें। और इसी लालच का लाभ उठा करके सारी विदेशी कंपनियां तुम्हारे घरों तक घुसी हुई हैं। संसार की हालत बड़ी खतरनाक चल रही है। कई बार मैं देखता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, जिस दिन भारत के 100 करोड़ से ज़्यादा लोग, 10, 20, 30 करोड़ लोगों की हमें परवाह भी नहीं है, 100 करोड़ से ज्यादा हम सनातनी धर्मी भी एक हो गए, उस दिन भारत पूरी दुनिया की महाशक्ति हो जाएगा। लेकिन हम ही बटे पड़े जातियों में, मजहब में। हम लोग एक भारत और श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, संगठित भारत, विकसित भारत, ये सपने नहीं है। और ये मात्र राजनीतिक नारों से ये होने वाला नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़े जागरण की जरूरत है। वैश्विक चुनौतियां बड़ी गहरी हैं। कई बार तो सच में हम भी चिंतित हो जाते हैं, लेकिन फिर भगवान की बात याद आ जाती है, सत्य की ही विजय हो। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यान्विते प्रजापति, अश्रद्धामन्विते ददात् श्रद्धां सत्ये प्रजापति। इसलिए यतो धर्मस्ततो जयः सत्यमेव जयते, ये बातें फिर हमें
फिर वेद से आश्वासन मिल जाता है, वेद से, भगवान से हमें आश्वासन मिल जाता है, फिर हम फिर लग जाते हैं अपने सेवा में। इसलिए हम कभी निराश नहीं होते, हम कोई दिखावा नहीं करते। कई बार क्या होता है दुनिया जिनको बड़ी मान लेती है ना, फिर वो लोग भीतर से टूटे हुए होते हैं, फिर भी दुनिया के सामने शेर बनने की कोशिश करते हैं और उसी में मरते रहते हैं। ऐसे ही मैंने लोगों को खूब मरते देखा है। दुनिया के सामने ऐसे शेर बनने की कोशिश करेंगे, भीतर से कायर, कमजोर, बुज़दिल, टूटे हुए। वाजपेयी जी ने तो इसके ऊपर कितनी कविताएं लिख डाली कि मैं जितना आगे बढ़ा उतना अकेला हो गया, आज कोई आस पड़ोस में नहीं देखता हूं। यद्यपि दुनिया के लोग धोखा देते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से भगवान के रास्ते पर है, इस दुनिया की दृश्य ही नहीं, इस दुनिया की अदृश्य अमूर्त शक्तियां भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। वो सत्य, धर्म, न्याय की प्रतिष्ठा करती है। बहुत बड़ा तत्व है, समझ में आ जाए तो ठीक है भैया, नहीं तो देखो सत्य तो सत्य ही रहता है। चुनौतियां तो बहुत हैं। तो आप फ्री टेलीमेडिसिन सेवा से जुड़ना, आप ऑर्डर मी ऐप से जुड़ना, आप स्वदेशी समृद्धि कार्ड से भी जुड़ना, आपके लिए 10,000 सेंटर्स बना दिए। पहले तो लोग हमारी मजाक उड़ाया करते थे, इसकी क्या औकात है, इसकी क्या हैसियत है, हमारी ऐसी तैसी करने में लगे रहते थे। अब बोले रही तो बाबा ने तो बड़ा काम कर दिया, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का इतना बड़ा गौरव वैभव साम्राज्य खड़ा कर दिया। दुनिया के ज्ञात इतिहास में इतना बड़ा सत्य का तंत्र मात्र योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का ही नहीं, शिक्षा का सत्य, स्वास्थ्य का सत्य, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर लूट मची पड़ी। इसलिए मैंने शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, वैचारिक सांस्कृतिक आज़ादी, रोगों भोगों से, नशा से, गुलामी गिलानी कुंठाओं से, साम्राज्यवादी ताकतों से, डिजिटल कॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, रिलीजियस कॉलोनाइजेशन, अलग अलग प्रकार के, ओहो, ये साम्राज्यवादी ताकतों का जो पूरा षड्यंत्र है, उसके खिलाफ भी मुहिम चलाई हुई है। हम ज़्यादा इसको विस्तार से इसलिए नहीं कहते, फिर ये सारे असुर भी हमें सुनते रहते हैं, अरे बोले बाबा तो सफल हो गया, हम तो सब ढह जाएंगे। ढहना तो है ही तुमको एक दिन, लेकिन हम, आप सज्जन आत्माओं को, आप योगी आत्माओं को, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों को हम बता रहे हैं, अरे दुनिया जो करे सो करे। आप सब ऋषियों के वंशधरों ने भी मुझे पूरा सपोर्ट कर दिया ना, तो ये ही एक अदना सा सनातन धर्म का सन्यासी सारा संसार का कल्याण करने में समर्थ है। ये ताकत है सनातन धर्म की, योग धर्म, ऋषि धर्म, वेद धर्म की। हम छोटी छोटी बातों में, उलझनों में, गफलतों में उलझे पड़े।